हज़रत डॉक्टर ज़िया साहब कबीला ये बताएं कि आम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाना चाहिए, इस पर अपनी कुछ राय दें। आम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाना चाहिए, इस पर बहुत सारी गुफ्तगू मुहिब मुकर्रम डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब ने फरमा दी है। बिरादर मुकर्रम मुफ्ती साहब क़िबला ने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू कर दी है, रहनुमाई कर दी है। मैं अपनी जानिब से यह अर्ज़ करूँगा कि वैसे तो पूरी ज़िंदगी के हर लम्हे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद हमारे दिलों में बसी होनी चाहिए, लेकिन एक फ़ितरी तकाज़ा है, जब कोई मौसम आता है, कोई मुनासबत पैदा होती है, तो जोश खुद ब खुद उभरता है, जज्बात खुद ब खुद उमड़ते हैं। ज़ाहिर है कि जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद निकलता है, ईमान वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी याद आती है, आपका एहसान याद आता है कि कैसे अगर आप तशरीफ़ न लाते तो आज हम कहाँ होते, क्या कर रहे होते, किस तरह की अखलाक़ी पस्ती में हम होते, कितने गिरे हुए होते हम, किस तरह की हमारी हालत होती, ये चीज़ें याद आती हैं उनको, और उस नेमत पर शुक्रगुज़ारी का जज्बा पैदा होता है ना। और शुक्रगुज़ारी का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हारी नेमत में मैं इजाफ़ा कर दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हादी आलम बन कर के आए थे। अगर हम शुक्रगुज़ारी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान और बहुत सारे आपके नायबीन को पैदा करेगा और वो हमारे दरमियान हिदायत को फैलाएंगे। तो जैसे ही ये महीना आता है तो जज्बात हमारे उमड़ने लगते हैं। तो आवाम के लिए जो आवाम का तरीक़ा होना चाहिए मिलादुन्नबी के मौके पर, ख़ास तौर से रबीउल अव्वल शरीफ की आमद पर, वो ये कि वो अहद कर लें, जैसे ही चाँद दिखे अहद कर लें कि आज से हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ तब्दीली पैदा होगी। कल तक अगर हम बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रहे थे तो जिस कदर मुमकिन हो सके उस कदर हम नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। एक वक्त से शुरू कर सकते हैं, एक वक्त से शुरू कर दें, 2 वक्त से शुरू कर सकते हैं, 2 वक्त से शुरू कर दें। जिस कदर मुमकिन हो, जिस तरह भी मुमकिन हो, नमाज की पाबंदी शुरू कर दें और अपने रोज़ो शब को हम चेक करना शुरू कर दें। आज का जो दिन गुज़रा कैसा गुज़रा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में गुज़रा कि नाफरमानी में गुज़रा। सुबह जब अगला दिन आए, इस पूरे महीने में यह अमल हम जारी रखें। अगला दिन जब आए तो मुआहिदा कर लें, आज का दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुज़रेगा, नाफरमानी में नहीं गुज़रेगा। और इस तरीके से पूरे महीने इस साइकिल को हम चलाते रहें, इस सिलसिले को हम चलाते रहें, तो क्या होगा कि ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हमारे लिए एक तरबियत का भी महीना बन जाएगा, एक ट्रेनिंग का महीना बन जाएगा। ऐसे ही हम अपनी अखलाक़ी चीज़ों को चेक करना शुरू करें, ख़ास तौर से इस महीने में। यानी गोया हम इसको मुहासबे नफ्स के महीने के तौर पर भी ले सकते हैं कि अपने नफ्स का मुहासबा शुरू कर दें। हमारा अखलाक कैसा है, हमने किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी, हाथ से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाई, ज़बान से तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाई, किसी और तरीके से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाई। इन तमाम चीज़ों पर हम गौर व फिक्र करना शुरू कर दें और ऐसे ही हम अपने आस पड़ोस अगल बगल देखना शुरू कर दें, कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई दुश्वारी में ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहा है, किसी को कोई हाजत तो नहीं है। यानी गोया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने जो फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमत बना करके भेजा है, तो हुजूर हमारे रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो खुसूसियत के साथ हम इस माह मुबारक में अपने आप को कम से कम रहमतुल लिल मुस्लिमीन, रहमतुल लिल मोमिनीन बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। इसके लिए जिद्दोजहद का आगाज़ तो कर सकते हैं, कोशिश का आगाज़ तो कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तो अल्लाह कामयाबी भी देगा और कल को हमारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नूर से मुनव्वर भी हो सकती है। तो मैं ये चाहूँगा कि मुसलमान जो है ना, वो खुसूसियत के साथ जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आए, खुशी के जज्बात पैदा हों, तो खुशी के जज्बात को इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके ज़िक्र में इस्तेमाल करें कि इन कामों को अंजाम दें। इस महीने को पूरा मुहासबे नफ्स का महीना बना दें, अपनी ट्रेनिंग और अपनी तरबियत का महीना बना दें और लोगों तक खैर पहुँचाने और भलाई पहुँचाने का ज़रिया वो बन जाए। ये मैं जो है समझता हूँ कि इस तरीके से मुसलमान ईद मिलादुन्नबी बनाने की कोशिश कर सकते हैं।